नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पूर्व डिप्टी जेलर की बैनामा हुई जमीन को फर्जी तरीके से बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज। पूर्व डिप्टी जेलर व जमीन कारोबारी की बैनामा हुई जमीन को फर्जी तरीके से बेचने व खरीदने के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पूर्व जेलर व जमीन कारोबारी राम शकल गिरी ने आरोप लगाया है कि उनकी बैनामा कराई गई जमीन को महिला समेत 5 लोगों ने दबंगई और कुटरचित तरीके से अपने नाम करा लिया है, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें मजबूरन न्याय के लिए न्यायालय में शरण लेनी पड़ी, जहां के आदेश पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। राम शकल गिरी ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए क्या कुछ कहा। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुखदेवन गिरी। चूँकि मैं बलिया का निवासी नहीं हूँ, मैं मूल रूप से बनारस चकिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जेल विभाग में सर्विस के दौरान आया। लगभग 29 या 30 साल मैं सर्विस किया। हमारा प्रमोशन भी हुआ, प्रमोशन से डिप्टी जेलर में हुआ। शिक्षा रिटायरमेंट लेकर मैं यहाँ मकान बनाकर रहता हूँ। छोटा मोटा ज़मीन का व्यवसाय मैं करता हूँ। हमारे यहाँ लोग ज़रूरत के लिए पैसा लेके आते हैं, ज़मीन देते हैं, मैं उनको ले लेता हूँ। मैं ज़मीन किसी के यहाँ जाकर कभी खरीदा नहीं हूँ, मैं कभी किसी के यहाँ जाकर बेचा हूँ। ज़रूरत वाले आते हैं, उस हिसाब से मैं बेचता हूँ। जी सर, ये बताइए, अभी आपके साथ कैसा जमीन में धोखाधड़ी किसी ने किया है? जी, हमारा एक ज़मीन में यही बहेरी के सटे, जिसमें पानी इस वक्त लगा हुआ है, 34 डिसमिल का रकबा है। उसमें सभी हमारे संबंधित रहे हैं, लोग आते रहे, सबको पैसा देकर उससे पावर ऑफ अटर्नी ले लिया, उससे सीधे रजिस्ट्री करवा लिया। ऐसे 34 डिसमिल में रजिस्ट्री करवा लिया हूँ। उसमें कब कराए थे रजिस्ट्री? लगभग 2011-12 में करवाया। 11 लेकिन इधर से 4 साल पहले एक असदुल्ला शेख हैं, उर्फ भोला शेख, पिताजी का नाम उनके आसिन है, और एक आफ्ताब आलम है, बहेरिए के रहने वाले हैं। दोनों आदमी मिलकर इब्राहिम शेख से, जबकि इब्राहिम का हिस्सा केवल 3.5 डिसमिल बनता है, वो पहले ही हमको रजिस्ट्री कर चुके हैं 2011-12 में। अब इसके बाद इन्होंने 13.5 डिसमिल ज़मीन इन लोगों को रजिस्ट्री कर दिया। उस पर मैं डीएम को दरख्वास्त दिया, एसपी के यहाँ दरख्वास्त दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रजिस्ट्री कैंसलेशन का मैं मुकदमा किया, लेकिन वो भी लेट लतीफ़ी चल रहा है। इधर पुनः अब्दुल्ला शेख पुत्र यासीन से 6.5 डिसमिल ज़मीन, एक शमीम मोहम्मद हैं बहेरी के, जो स्कूल चलाते हैं, अपने नाम और अपने औरत के नाम से इन्होंने फ्रॉड करके 6.5 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री कराया। उसी 34 डिसमिल? हाँ, उसी में, जबकि ये ज़मीन पहले सब रजिस्ट्री हो चुकी है। इन लोगों से बहुत मैंने कहा कि भाई ये ज़मीन मैं रजिस्ट्री कर लिया हूँ, और चूँकि बहेरिया के सभी रहने वाले हैं, सभी जानते हैं कि ज़मीन बिक चुकी है, इसका नहीं है, और वो ज़मीन के बगल में ही रहते हैं ये समीम, जो ज़मीन खरीदे हैं। लेकिन अपने लोभ में कि हमको सस्ता ज़मीन मिल रहा है, औने पौने दाम में रजिस्ट्री इन्होंने ले लिया। मतलब आपके नाम रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने ले लिया? हम हमारे रजिस्ट्री होने के बाद ले लिए। मैं एसपी के यहाँ दरख्वास्त दिया, कोतवाल साहब के यहाँ दरख्वास्त दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब 156(3) मैं सीजीएम साहब के यहाँ किया। जी, अभी ये बताइए, जो 156(3) किया तो उसके बाद क्या हुआ? 156(3) सीजन साहब क्या किया, तो क्या रिजल्ट आया? 156(3) वहाँ से मंजूर हो गया, दर्ज हो गया है। दर्ज होके कोतवाली में आकर जांच में चल रहा है। FIR लॉन्च हो गया? FIR लॉन्च हो किन किन लोगों पे हुआ है FIR लॉन्च हुआ है? असदुल्ला उर्फ भोला,
पिता का नाम यासीन, शमीम पिता का नाम कुछ और है, उनके पत्नी के नाम से, और आफ्ताब आलम, उन्होंने पिताजी का नाम पूरा हमको नहीं मालूम है। 5-6 लोगों के खिलाफ हुआ है। ये बताइए मतलब जो लोग जमीन लिए थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। आपकी आपत्ति को संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने हाँ, हमारे दरखास्त पर और जो रजिस्ट्री हमारी है देखने के बाद न्यायालय ने उसमें संज्ञान में ले लिया है और FIR उसी दर्ज की जांच चल रहा है। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जिन्होंने आपको ज़मीन बेचा था 11 में और उसके बाद फिर और जो खरीदे हैं उसी ज़मीन में, इन दोनों लोग पे FIR हुआ है? जो पहले बेचे हैं उनके ऊपर भी FIR कैसे करेंगे? जो बीच में फ्रॉड किया है, इब्राहिम फ्रॉड किए हैं, इब्राहिम पहले से बेचे हैं तो उन पर तो होगा ही। इब्राहिम पर हुआ है, शमीम पर हुआ है, शमीम के पत्नी पर हुआ है, उसमें गवाह है, गवाह के ऊपर हुआ है। जो 3.5 डिसमिल इससे पहले जो जी हाँ, जो 3.5 डिसमिल इब्राहिम फर्जी बेचे हैं उन पे भी हुआ है, हाँ, उन पर हुआ है। और जो 6.5 डिसमिल वाले हैं हाँ, जो 6.5 डिसमिल खरीदे हैं उन पर भी हुआ है। इन्होंने इससे पहले आपको बेच दिया था? हाँ जी। गुरु जी यही बताइए, जो इब्राहिम ने ज़मीन आपको बेची वही इब्राहिम ने उनको भी बेच दी? हाँ जी, वही जमीन उनको बेचा है। इसी बात को आपने संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय से गुहार लगाई। हाँ जी, उसी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने का FIR दर्ज करने के लिए आदेश उन्होंने। ठीक। जी ये बताइए, ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, सब चीज़ कागज़ मौजूद थे, उसके बाद भी ये कहाँ से लापरवाही हो जा रही है? किस विभाग से ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जिससे अन्य लोग परेशान हो जा रहे हैं? देखिए, अब ये तो कैसे कूट रचना की जा रही है? ये सब कूट रचना जानबूझकर लोग कर रहे हैं, संज्ञान में है, रजिस्ट्री की जानकारी है, लेकिन रेवेन्यू विभाग से कुछ इंतखाब में गड़बड़ी हो जाती रही है। जो जमीन बेच दे रहा है उसका नाम अब भी चला आ रहा है, ये गड़बड़ियाँ है, जिसके वजह से अन्य लोग भी परेशान हाँ, अन्य लोग परेशान है, काफ़ी परेशान है। चल जी, एक मामला और संज्ञान में आ रहा है सर कि ये तमाम मामले आपके करने के बाद आपको धमकी भी मिल रही है। धमकी का रोज हम इतना सुसंकित रहते हैं कि बाहर हम कम जाते हैं, उसमें एक गिरोह है, गिरोह इसमें काम कर रहा है, जिसका एक काम है कुछ नहीं तो 10 लोगों से मुख्तार आम लेकर हमको लड़ा रहा है। हमारे ऊपर 156 का मुकदमा लगभग 6 किता हो चुका है। वो बहुत बड़ा गिरोह है और यहाँ का इसमें भी आएगा, जब जांच होगा तो मैं दूंगा कि किस तरह से उसको आया है। ठीक। आप इस पूरे मामले पे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हमको इंसाफ मिले, जांच कर कार्रवाई हो। जांच करके इंसाफ हमको मिले। यदि हमारी गलती है मुझको दंड मिले, गलती नहीं है तो इंसाफ चाहिए, जो गलती किया है उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। हाँ जी। हमारी 92 साल की उम्र हो गई, मैं वैसे ही झूठ बोलने के आदी नहीं हूँ, किसी का नुकसान करने के आदी नहीं हूँ, किसी का 10 रुपया लेने के आदी नहीं हूँ। कहीं भी आप स्वयं आप पत्रकार हैं, जांच कर सकते हैं कि क्या किसी से बाबा 10,000 रुपया लेकर फ्रॉड किए हैं।